हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉट यू पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट मैंने आपको सिखाया क्या था, जरा इसको सीखने का प्रयास करिएगा बच्चों। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 5⁵ इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है ना, ये बेस कहलाता है, और ये जो आप 3 देख रहे हैं ये इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका होता है 5⁵3। तो 5 को आप कितने टाइम्स लिख सकते हो, तो 5 को 3 टाइम्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये पावर 3 है। अगर पावर 4 होता तो 5 को 4 टाइम्स लिखते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद अगर मान लो आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो 5×5 = 25 एंड 25 का मल्टीप्लाई 5 में करा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 125। 125। हाँ, तो ये आपका आंसर आएगा। इतना समझ में आया? यस तो सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, मान लो अगर यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता, मान लो 2/3 समझना बेटा। ठीक है, 2/3 इंटू मान लेते हैं यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ऐसे। तो इसको कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, ये है 2⁴ और 3⁴ है ये। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2⁴ अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 3⁴ हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको नीचे लिख दूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ये है और ये 9 है। ओके। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, 2⁴ यानी कि 2 को आप 4 टाइम्स ऐसे लिख देना। ठीक है बच्चों। और 3⁴ यानी 3 को भी आप ऐसे, है ना, 4 टाइम्स लिख देना। अब देखो बच्चा ये 9 है, तो क्या इस 9 को 3 × 3 नहीं लिख सकते हैं? बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 × 3 = 9। हाँ, 9 होता है तो 3 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक 3 है, इससे कट करो, ये दूसरा 3 है, इससे कट करो, तो बचेगा क्या? जो न्यूमरेटर है उसमें बचेगा 2 × 2 × 2 × 2 और 16। हाँ, जो डिनोमिनेटर है वो 3 × 3 बचेगा। तो 2×4 = 8 हो जाएगा, अपॉन में 3×3 = 9 हो जाएगा। अरे सॉरी यार, ये 4 बार है ना, 16 आएगा। यस सर, 16 आएगा। 16/9 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। मान लो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है। चलिए मैं दूसरा तरीका भी सिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो और क्या किया जा सकता है। देखो बेटा, ये 2⁴ है और 3⁴ है, मतलब ये दोनों के लिए होगा एप्लीकेबल, और ये 9 है। 2⁴ आप समझ चुके होंगे। 2⁴ का मतलब क्या होता है? 16 होता है, तो 16 लिख दीजिए। 3⁴ इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3। तो 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27×3 = 81, 81 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 9 तो ऐसे 9 लिख दीजिए। बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया हूँ। ये देखो 9 में 9 हो जाएगा एंड ये 9×9 = 81 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 16/9। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे। तो ये वाला तरीका भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग करेंगे एकदम जैसे मैंने सिखाया, इसी के आधार पे है। देखिएगा, 5/7 की पावर है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 49। अब इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। तो चलिए मैं पोल ऑन कर देता हूँ सभी बच्चों के लिए। मैंने चैट बंद कर दिया बच्चों। जैसे मैंने सिखाया वैसे इसको सॉल्व करिए, जरूर से जरूर आंसर आएगा।
बाकी लोग भी करिए बच्चों। सर हो गया। एटलीस्ट सारे सारे बच्चे ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। सर स्कोर। हाँ बेटा, स्कोर बता देते हैं। तो 3 बच्चों का सही है और सिर्फ 1 बच्चे का गलत है। बाकी लोग भी करिए। ओके, बाकी लोग भी करिए बच्चों। सारे बच्चे सही से आंसर करेंगे तो जरूर से जरूर इसका उत्तर आएगा, है ना। चलिए 20 सेकेंड का समय और दे देते हैं आप सभी को, ठीक है। 20 सेकेंड और हैं आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और सही उत्तर देने का प्रयास करिए। I have done. गुड बेटा, गुड। Sir, I have also done. बहुत शानदार। टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है। टोटल 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। 11 हो चुकी है संख्या, बहुत बढ़िया। यानी कि अब जाकर के बच्चे करना स्टार्ट किए इसका मतलब, क्योंकि तेजी से स्कोर बोर्ड है मूव कर रहा है। प्लीज आप सारे बच्चे इसका आंसर करिए, और ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्व करेंगे, बेहतर स्कोर बोर्ड भी बनेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि 12 बच्चों का सही आंसर आया है, एंड गलत भी हुआ है कुछ बच्चों का, जैसे कि 6 बच्चों का गलत हो चुका है, ठीक है। 6 बच्चों का गलत हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। Sir, I completed. गुड। Sir, आंसर 12 ही आया है। अच्छा, आंसर बताइए। Sorry sir. Sir, आंसर अभी नहीं बताना ना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आंसर नहीं बताना, अभी पोल चल रहा है ना। जब तक पोल चलता है तब तक आंसर नहीं बताया जाता है। हाँ, पोल बंद हो जाए, इनफैक्ट आप अपनी कॉपी तक चेक करा सकते हैं, नोटबुक चेक कराइए, चैट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, फिर उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जब तक पोल चलता है तब तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, खासकर आंसर के मामले में। ओके बच्चों, अब मैं क्लास के Sorry लिए sir, sorry. स्कूल को बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, चैट भी लिख सकते हैं। आंसर सी होगा। गुड गुड, अपनी अपनी कॉपी आप लोग चेक करा सकते हैं बच्चों। Sir, answer C है. ओके ओके, यस, मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। जैसे राशि नाम से बच्ची है, क्या बच्चा है, उत्कर्ष के नाम से बच्चा है। गुड। साहिल, बड़ा अंधेरा है साहिल, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। नहीं, हाँ, सर कैमरा इशू है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं क्लास को, है ना, आगे कंटिन्यू करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए, सारे बच्चे देखेंगे। देखो बच्चा, लिखा हुआ है 5 to the power 3 और 7 to the power भी 3 लिखा हुआ है, और ये 49 है, ठीक। अच्छा, आप जानते हो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, एक और तरीका चलो बता देते हैं। देखो तरह तरह से कर सकते हैं। देखो एक ही सवाल को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, हमको बस इतना बता दो ये क्या है, 5/7 है या नहीं? सर। ये यस 5/7 सर। Yes, sir. हाँ, 5/7 ये कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3। Sir, 3 times. माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों बच्चों? अगर 3 टाइम्स है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर।
Don't mind. अच्छा देखो, जो अफजल के नाम से बच्चा है, बेटा आप देखो माइक में काम करो, शोर हो रहा है ना, क्लास ठीक से हो नहीं पाती है। फिर देखिएगा, 7 एंड 7 फिर 7 एंड 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में क्या बचा बच्चों, न्यूमरेटर में बचा 555, यानी तीनों 5 बच गए, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 7 बचा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 5 5 5, तीनों मल्टीप्लाई है, और डिनोमिनेटर में 7 बचा। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 120। 125 25 by 7. बहुत बढ़िया, 125 by 7. यस। तो बच्चों सी वाला विकल्प ठीक होगा। ओके, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो पूछ क्या रहा है, 2 to the power 10 और 10 to the power 2, इन दोनों में से कौन ग्रेटर नंबर है ना, कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो तुरंत आप लोग गलत करेंगे बच्चों, ठीक है, तुरंत आप लोग गलत करेंगे, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर करना है जब पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मेरा आंसर सही है। बच्चों पोल ऑन कर दिया है मैंने, है ना। सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे बेटा गलत हो जाएगा, फिर उसका कोई सेंस नहीं है। Sir, I ठीक है, have done. बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, हमें बड़ा वाला नंबर बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन से केवल एक ही ठीक होगा, बाकी 3 गलत ही होंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों कि टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है। इनफैक्ट अब संख्या बढ़कर के 7 हो चुकी है, और 2 बच्चों का गलत हो गया। I have done, sir. बहुत I have done, sir. बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 9 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आया है। इनफैक्ट ये संख्या 10 हो चुकी है। ओके, 10 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है एंड 2 बच्चों का गलत आंसर है। टोटल 15 बच्चों का सही आंसर आ गया है मेरे पास। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहो। गुड, 17 हो चुकी है संख्या। गुड गुड, ठीक है, 18 हो गया है। गुड, बाकी लोग भी करिए। आपके पास 10 सेकंड का और समय दे देते हैं, ठीक है, 10 सेकंड और दे देते हैं। Okay, sir. यस, 10 सेकंड के बाद फोन बंद हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा है ना, इसको आंसर करने का प्रयास करो तेजी से, ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। लेकिन तेजी का मतलब ये नहीं कि आप गलत आंसर चूज करिएगा, ऐसा मत करिए। थोड़ा टाइम Sir, दो, okay. लेकिन सही है। ओके, ओके बच्चा, ओके। Sir, I think 18. चलिए आंसर मत बताइए। No, sir.
ठीक है बेटा, मैं बोर्ड बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर दिया है मैंने, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। Sir, B is greater. 2. हाँ B sir. देखो, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो यहाँ पे 2 to the power 10 है और ये 10 to the power 2 है। तो देखो ये 2 to the power 10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये होता है कि इस 2 का मल्टीप्लाई हमें कराना है 10 टाइम्स, ठीक है। इस 2 का हमें मल्टीप्लाई कराना है बच्चों 10 टाइम्स। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 टू द पावर 2, इसका मतलब ये होता है कि हमें 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है। एक बात बताओ बच्चों, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100. बहुत बढ़िया। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कराओ, 2 टू जा 8, 864. हाँ 8 टू जा 16 60 हो जाएगा, 16 होगा, सॉरी 16 होगा, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64. 64 टू जा 108. नहीं 128. हाँ 128। देखो यहीं पे 128 हो गया। अभी ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। यहीं पे इसका पता चल गया सर, वो ग्रेटर है. इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 टू द पावर 10 है वो क्या है, ग्रेटर नंबर ग्रेटर है। देन 10. यस बेटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 2। क्या सारे बच्चे ये वाला स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। अच्छा, उत्कर्ष ने आई थिंक मल्टीप्लाई किया है, तो ये बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 1024 आएगा। क्या किसी और ने भी मल्टीप्लाई किया है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। हेडिंग लगा दीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? Yes sir. Yes. Yes, now we will talk about squares and square roots. चलो देखते हैं ये है क्या। देखो लिखा हुआ है कि if a number is multiplied by the same number then it is called the square of that number। यानी कि जैसे मान लो 5 है, 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 टू द पावर 2, है ना, 5 टू द पावर 2। ये क्या है, ये स्क्वायर ऑफ 5 लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ 5 है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता Yes है? sir. Yes sir. Yes sir. किसी भी नंबर Sir. का, है ना, किसी भी नंबर का जो पावर है ना बच्चों, अगर किसी भी नंबर का जो पावर है अगर वो 2 हो जाता है तो हम लोग उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इज इट करेक्ट बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब देखो यहाँ पे बोला गया कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग 2 एज इट्स पावर। यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना है तो जो इसका पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए बच्चों? 200. 2 sir. होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। अब देखो एक और अच्छी सी बात लिखी है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। यानी कि कोई नंबर या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर मतलब होता है कि -6 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -6 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा 6 6 आर 35. 36, बहुत बढ़िया। और बच्चों जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, समझिएगा बच्चों, जब Sir, माइनस थोड़ा सा और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आता है? positive में. यस। Plus में. तो आप इस प्लस को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब मान लो एक सवाल आपने ऐसे लिख लिया 6 का स्क्वायर,
तो इसको आप क्या लिखोगे 6 into 6, तो ये तो नॉर्मल है, आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई करके सीधे 36 लिखोगे। तो दोनों बातें बताओ बच्चों, सेम है कि नहीं सेम है? प्लस लिखो या ना Yes, लिखो? sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं या फिर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, आपको आंसर क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है Positive. ना, सेम मिलने वाला है। Yes, sir. बच्चे आगे कंटिन्यू करें हम। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर नोट करते रहिएगा, जो भी आपको ठीक लगेगा। ओके Sir, note कर लिया। ओके बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? देखो अगर मान लो 5 to the power 2 लिखा है या 9 to the power 2 लिखा है, या फिर बच्चा मान लेते हैं है ना, स्क्वायर को है ना एक तरीके से ले आते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड बच्चों 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आप जो ये देख पा रहे हैं 25, 81, 144, ये सब के सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट लिया जा सके, ठीक है, या वे नंबर जो किसी भी नंबर के स्क्वायर हो, वे नंबर जो किसी भी नंबर के स्क्वायर हो, उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये वाला टर्म भी आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, ये जो 25 है, ये जो 81 है और ये जो 144 है बच्चों, ये तीनों ही आप आपस में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। Perfect, sir. आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आपके लिए, अब ये होमवर्क समझो या जो भी चीजें समझो, ये आपके लिए है क्या ये? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर लिखा गया है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे नंबर लिखा गया है, यहाँ पे इनका स्क्वायर लिखा गया है। तो आपको करना क्या है बच्चा? आपको ये लर्न करना है। क्या करना है? ये लर्न करना है। अच्छा, कितने बच्चों को लर्न है ये टेबल? ये स्क्वायर का टेबल है बच्चों। Sir, 13 तक learn है. Sir, 15 तक लेना है। बहुत बढ़िया। Sir, 15 तक. ओके, 15 तक. ठीक है। कुछ बच्चे Sir, 20 तक. तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको 20 तक लर्न कर लेंगे बच्चों, ठीक है? Okay, sir. Sir, learn है. हाँ, इस टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर से जरूर लर्न करिएगा आज रात में या फिर कल सुबह में, जब भी आपको टाइम मिले जरूर से जरूर लर्न कर लें, Okay, sir. ठीक है? Okay, sir. नेक्स्ट टर्म में आएंगे आप, ठीक है? मेरी बात समझ लीजिए बच्चों, जब नेक्स्ट टर्म में आप आएंगे Okay, sir. मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा पूछना, ठीक है? और नाम लेकर के पूछूंगा। मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम मोहन है, तो मैं मोहन का माइक ऑन करवाऊंगा, अब बोलूंगा कि बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है। फिर मान लो कोई बच्चा सोहन है, तो उससे पूछूंगा बताइए 18 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे पूछूंगा। इसलिए ये पूरा टेबल लर्न करके आइएगा। अगले टाइम पे क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी क्लास की शुरुआत में ये Okay, sir. ओके। तो ये रहा आपका एक होमवर्क। अब थोड़ा सा और इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं सिखा भी देता हूँ, चलो। नहीं तो आपका सर ने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, सिखाना क्या है? देखो बच्चा, ये नंबर है तो नंबर का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड बच्चों 10 का होता है 100, ठीक है? अब आ जाओ 11 के लिए। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। ओके बच्चा? Yes, sir. हाँ, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फिर।
अब देखिए बोला क्या है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर इन द अबव टेबल। हमें ये बताना है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है वो क्या क्या है इस दिए गए टेबल में। तो देखो यूनिट डिजिट हमें 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, ठीक है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 0 भी दिख रहा है। ठीक है, बताओ बच्चों इस नंबर के अलावा ये जो मैंने कलेक्शन बनाया, इन कलेक्शन के अलावा क्या कोई और नंबर आप लोग देख पा रहे हैं? नो सर। ठीक है, एकदम अच्छे से, नो सर। एकदम अच्छे से आप जब बताइए। देखिए तो इस वाले कलेक्शन में कौन कौन नहीं आया, तो इस वाले कलेक्शन में 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, फिर 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया 8 नहीं आया, और 10। नहीं 10 तो नहीं बोल सकते ना, 10 के लिए 0 हम लोग देखो यहाँ पे लिखिए। यस सर। हाँ, तो ये लोग हैं जो नहीं आए। तो आप लोग भी याद रखेंगे बच्चों, हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस कभी भी ना तो 2 होंगे, ना तो 3 होंगे, ना तो 7 होंगे, ना तो 8 होंगे। यूनिट प्लेस कभी ये होगा ही नहीं, चाहे वो कोई नंबर। क्या आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो एकदम अपने माइंड में एकदम लर्न कर लीजिए कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, इसका मतलब वह है परफेक्ट स्क्वायर। नहीं है। वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब इसी पर आधारित मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो लिखा हुआ है 123 और मैं आपसे बोलूं कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या नो आंसर? सर। नो सर। नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आपसे इसे पूछ लूं कि बताओ 144 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। यस सर। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन बच्चों एक बात और, हाँ, एक बात और है, कभी कंफ्यूज नहीं होना इन सब में, ठीक है। अब देखो यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ के सिखा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को डाउट हो ही ना। हालांकि मैंने सिखा दिया है, अब बस ये लिखा हुआ है। देखो लिखा क्या है, द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 0, 1, 4, 5, 6, 9। नन ऑफ दीज नंबर्स हैव 2, 3, 7, 8 इन देयर यूनिट प्लेस। समझ पा रहे होंगे स्टेटमेंट आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। तो इफ यू वांट देन यू कैन नोट इट डाउन आल्सो, नोट कर लो आप। यस सर। सर कर लिया। ओके, अब मैं आगे कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर ऑल नंबर्स दैट एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अ परफेक्ट स्क्वायर? यस सर। नहीं बेटा, हाँ, ऐसा नहीं, नो सर। नहीं ऐसा नहीं। देखो मान लो यार, देखो 0 है ना, आप 30 ले लो, आप 40 ले लो, आप 50 ले लो, आप 60, 0 नहीं होगा सर बस। ना आप 90 ले लो, क्या इनमें से No, कोई sir. परफेक्ट स्क्वायर है? नो नो सर। सर। हाँ, तो ये नो सर। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर ये सारे के सारे डिजिट हों तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, तो पक्की बात है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो इसकी श्योरिटी है, ठीक है, ये श्योरिटी है इसकी। लेकिन ये जो है ना, ये वाले, इनकी श्योरिटी नहीं है बच्चों। बच्चों क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो नो सर। सर। नो सर। यस सर। यस सर। हो रही है ब्रेक? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये जो उत्कर्ष है और सोनम के नाम से जो बच्ची है, ठीक है, उत्कर्ष एंड सोनम,
ये दोनों बच्चे क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए अगर आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, रीजॉइन कर लिया, अब सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नो नॉट ऑल नंबर्स दैट एंड इन 0 1 4 5 6 9 आर परफेक्ट स्क्वायर, लिखा भी गया है, एग्जांपल भी दिए गए हैं, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको सिखा तो दिया ही। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर्स दैट एंड इन 2 3 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसकी एकदम श्योरिटी है बच्चों, ये एकदम श्योरली है कि हाँ ये तो नहीं होने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा बच्चों, मान लो अगर हमें लिख दिया 48, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? No, sir. नो। ठीक है, No, sir. No, sir. No, sir. क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, और 8 अगर होता है यूनिट डिजिट तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलो बच्चा, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। चलिए अब सीधे सवाल करते हैं, अब कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिएगा, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपल सी बात मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको इसमें ये बताना है कि इनमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए सारे बच्चे बताएंगे। माइक में। Sir, हो गया. Sir, हो गया. आप सभी को पोल में बताना है। बच्चा को Sir, score. Sir, हो गया. स्कोर स्कोर बता देता हूँ, बिल्कुल सही। मैं देख पा रहा हूँ, हाँ 5 बच्चों का सही आंसर है और 1 बच्चे का गलत है, बट स्कोर बोर्ड इज मूविंग नाउ, इट बिकम्स 8। इट मीन्स 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया एंड 3 स्टूडेंट्स गिवन an incorrect answer. Now the number becomes Sir, I'm done. good बेटा। Now the number becomes 11, यानी कि 11 बच्चों का सही है एंड 3 and 1 4 बच्चों का इनकरेक्ट है। ये है आपका स्कोर बोर्ड। Scoreboard is continuously moving. Now, total 13 students have given correct answer, and I can see that 5 students given incorrect answer. Okay. 13 and 5. बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, गलत तो नहीं होना चाहिए। क्यों गलत कर रहे हो आप? बहुत इजी है ये। आपको ये पहचानना है कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो रूल अभी सिखाया मैंने, अगर वो फॉलो कर लेंगे ना, जो रूल अगर मैंने सिखाया अगर वो फॉलो कर लेंगे तो आपको बिना सॉल्व किए आंसर मिल जाएगा। टोटल 15 बच्चों का सही आंसर आया है। क्या कोई बच्चा और है जो आंसर करना चाहता है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कि आंसर करना चाहता है, या कोई ऐसी बच्ची है जो आंसर करना चाहती है? ठीक है, तो अब मैं पोल को बंद करता हूँ। बच्चों पोल को बंद कर दिया जाए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक, चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया है, चैट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 225 द स्क्वायर ऑफ 15। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, Sir, देखिए, 225 वो 15 का स्क्वायर है. बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो ये जो 2 है, ये लास्ट में मैंने कहा था कि अगर 2 होगा, 3 होगा बच्चों, 5 होगा, और क्या होगा 7 या 8? No, sir. 5 नहीं बोला था. 7 बोला, सॉरी और 8 7 बोला था ना मैंने। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ, यस सर 7 बोला था आपने। एक सेकंड मेरी मुझे, स्क्रीन स्क्रीन नहीं हो रही है। एक सेकंड अच्छा। Sir, 2 3 7 8. क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? Yes, Yes, sir. sir. ओके,
तो रूल क्या था, 2 3 7 8 का था, और यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इसलिए तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाले। ये बच्चा आपका परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। इनफैक्ट ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर इस सही था क्वेश्चन सर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब मैं क्लास नहीं ले सकती हूँ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन बताइए, फिर क्लास से जाइए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चों देखो, ये बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है। पूछ रहा है कि ये जो सर हो गया। अच्छा अच्छा, पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, इनकी आप अगर स्क्वायर करते हैं तो जो यूनिट डिजिट होगा, इनको स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक बच्चे का सही आंसर आया है। दो बच्चों का सही आंसर। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। क्वेश्चन ये कर रहा है, देखो देयर आर 3 नंबर्स, एक है 44, एक है 86, और बच्चा एक है 476। ठीक है, 3 नंबर्स हैं। तो बोल रहा है कि अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, इन तीनों ही नंबर का, ठीक है, तो इनका स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उस आए गए आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? क्या अब आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ठीक, टोटल 5 बच्चों का सही आंसर आया है। Sir, I have done. बहुत ही बढ़िया, सही भी है आपका, आई थिंक, क्योंकि टोटल 6 बच्चों का सही हो चुका है। हालांकि 3 बच्चों का गलत भी है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, 3 बच्चों का गलत है और 7 बच्चों का सही हो चुका है अब तक। Sir, I have done. गुड बेटा। Wait a minute, please. ओके, टोटल 8 बच्चों का सही आंसर आ गया, 9 बच्चों का सही आंसर आ गया। गुड बेटा, 9 बच्चों का सही आंसर आ गया। ओके, बाकी लोग भी करिए। इलेवन बच्चों का सही है बच्चों। फोर्टीन बच्चों का सही हो गया, बहुत ही शानदार। स्कोर बोर्ड बहुत ही तेजी से मूव हो रहा है अब I जाकर। have done. गुड गुड, I have done, sir. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, I have done, sir. गुड। I have done. सर देवा कुमार का सही आंसर है। हाँ सर। बताइए। सर मेरे को आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही रिज्वाइन करने के बाद भी। स्क्रीन नहीं शेयर होगी, अच्छा समझ गया। इसका मतलब बेटा नेटवर्क का इशू है, और घर में अगर कोई और फोन हो या किसी और का नेटवर्क हो तो उनका वाईफाई ऑन कर सकते हो आप, है ना? तो वाईफाई से एक बार कनेक्ट करो आप, ठीक है? तो वाईफाई से कनेक्ट तो फिर भी नहीं हो रही। नहीं आ रहा है, मतलब नेटवर्क का इशू है। No, अच्छा, sir. मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, रुक जाओ। बच्चों बताना जरा, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ऑब्वियसली बात, सबको दिखाई दे रही है ना? इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है। अगर आप किसी और नेटवर्क से जुड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, या फिर एक बार अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे करके देख लीजिए, उससे भी चीजें ठीक हो जाती हैं। एक बार सर करके एयरप्लेन, अच्छा उससे भी नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। आपने अपना डेटा आज तक खत्म कर दिया है क्या उत्कर्ष?
जो आपका 1.5 GB मिलता होगा या 1 GB जो भी आपका पैक होगा वो मिलता होगा, कि आपने वो खत्म कर दिया? मुझे लगता है खत्म ही कर दिया है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। ओके ठीक है बच्चों, मैं पोल को बंद कर देता हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन द चैट सेक्शन। Sir, D. ओके अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ, देखिएगा बच्चों। 44 का स्क्वायर करने के लिए बोला गया, मतलब इसका स्क्वायर नहीं करने के But लिए D बोला। आंसर आएगा सर। हाँ अभी बता, बस पूछा ये गया था कि बताओ इसका जो यूनिट डिजिट आएगा स्क्वायर करने पे वो क्या होगा। हमको बस इतना बताइए बच्चों, आप लोग हमें बस इतना बता दीजिए कि 44 का यूनिट डिजिट। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, जिसको नहीं आ रही है वो क्लास को रीज्वाइन करेगा। अच्छा देखो, 44 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 86 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, और 476 का यूनिट डिजिट है वो क्या है? तो बच्चे देखो, यूनिट डिजिट 4 है इसका, इसका 6 है, और इसका भी क्या है 6 है। तो आप ऐसे कर लेंगे, हालांकि ये बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है बेटा, लेकिन मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ, पूरा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का कितना होता है 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यूनिट डिजिट है ना बच्चों, वो कितना आएगा 6. 6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ओके बच्चों, ये विल बी द करेक्ट आंसर। आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बोला है कि फाइंड स्क्वायर, किसका स्क्वायर करना है 29 का। तो 29 का आप लोग, 20. हाँ 29 का अपने मन से स्क्वायर करिए। सर हैव anyone in this class who would select for me and level to exam my question in which subject will do for the please। ठीक है सुनील, अभी बात करते हैं इसके बारे में, क्या कि कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं फिर अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। Okay sir. Yes. Sir, poll on कर दो. Yes sir. Answer find कर. हाँ बेटा, पोल ऑन हो चुका है। I have done, Sir, I've done. Sir, I have. Sir, I have Sir, done. I have done. वेरी नाइस, वेरी नाइस। विद इन 1 सेकंड में बच्चों टोटल 10 बच्चों ने आंसर किया है, 1 सेकंड से। यस, टोटल 12 बच्चों का सही आंसर आ रहा है और 2 बच्चों का गलत आंसर भी आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग आंसर करने का प्रयास करिए। टोटल 14 बच्चों का सही आंसर आया है बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। टोटल 18 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ओके, और 3 बच्चों का गलत आंसर है। टोटल में 18 बच्चों का सही आंसर है। चलिए मैं फोन को बंद कर देता हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन द चैट सेक्शन।
Sir, 841 is the right answer. ठीक। Sir, 841. ओके ओके गुड। अब देखो बच्चा 29 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब ये होता है कि 29 का मल्टीप्लाई कराना है हमें 2 टाइम्स। देखिएगा 29, ये भी नीचे की तरफ 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 जार 81, 81 के लिए आप 1 करोगे यहाँ पे और 8 कैरी हो जाएगा, 8 2 जार सॉरी 9 2 जार तो 9 2 जार 18 18 एंड 26 होता है 26. बहुत बढ़िया, 2 9 जार 18, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 जार 4 एंड 1 5, 5 होगा सर. तो ये हो जाएगा 1 Total 841. Yes, sir. 40. 1 कैरी हो जाएगा, 5 एंड 2 कितना होता है 7 एंड 1 7. 8। 8. तो बच्चों ए वाला पार्ट आ रहा है क्या आप सभी का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। चलो बच्चों अब है स्क्वायर रूट, ठीक है, अब है स्क्वायर रूट, इसको हम लोग सीखेंगे कि आखिर स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर हुज स्क्वायर गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर। बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर उसका जस्ट अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ। और स्क्वायर रूट को बनाने का सिंबल क्या है, देखो ऐसे, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। मान लो अगर लिखा हुआ है रूट ऑफ 9 तो बच्चा इसका उत्तर आता है 3। कैसे आएगा मैं सिखाता हूँ, ठीक समझिएगा। जैसे मान लो लिखा है रूट में 9 तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। और मैं डे 1 से आप सभी को सिखा रहा हूँ कि अगर रूट में 2 चीजें होती हैं, पेयर में होती है कोई चीज, तो उसमें से सिर्फ एक ही बाहर निकल पाता है, दूसरा बाहर निकल ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसका जो फाइनल उत्तर बनेगा वो 3 बनेगा। कोई बच्चे बोलेंगे सर पिछली क्लास में आपने सिखाया था कि जो रूट होता है वो 2 तरीके का आंसर करता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हाँ, वो बात आज भी सत्य है कि 2 तरीके की वैल्यू देगा, एक देगा +3 और दूसरा देगा -3। लेकिन अक्सर हम लोग, ठीक है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लस वाला लिख देते हैं, जो कि सही नहीं। अगर गणित के दृष्टिकोण से देखोगे, गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सिर्फ 3 लिखना सही नहीं है। इसको जानते हो बेटा कैसे लिखा जाना चाहिए, देखो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए +-3, ये होता है इसको लिखने का सही तरीका। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर मान लेते हैं अगर आपसे किसी ने भी पूछा, ठीक है, किसी ने भी पूछा कि बताओ √25 वैल्यू क्या होगी, तो आप सिर्फ 5 मत लिखना, आप लिखना +-5। इससे ये पता चलेगा कि हाँ लड़का अवेयर है या बच्ची अवेयर है, तो जानती है कि रूट हमेशा 2 प्रकार की वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और यही सत्य भी है। ठीक है, यही सत्य भी है। आगे कंटिन्यू करें। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अच्छा यहाँ पे एक और बात देखिए, जो रूट होता है ये जानते हो क्या है, ये पावर का 1/2, पावर का क्या है 1/2। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है 16, तो ये जानते हो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 टू द पावर 1/2। अब देखो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, और इसका पावर क्या है 1/2। ये हमेशा ऐसा ही होता है, रूट का मतलब ये होता है 1/2, लेकिन पावर में 4 कितने टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है। ठीक है बच्चा, 4 जो है वो 2 टाइम्स है, और ये जो पावर है वो क्या है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका फाइनल आंसर बनेगा 4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे वही सारी चीजें की गई है। क्या किया गया है, जैसे 49 है तो 49 के लिए लिखा गया है 7 का स्क्वायर, और इस रूट की वजह से यहाँ पे लिखा गया है 1/2। अब
इस 2 से इस 2 को कैंसिल करके आपका आंसर बना दिया गया 7। कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे सीख सकते हैं। अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखो यहाँ लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी अपने आप को सिखाया नहीं है, चलो सिखा देते हैं। चलो सिखा देते हैं बच्चों, समझना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो ये 36 लिखा हुआ है, इसको आप 2 से डिवाइड करो सबसे पहले। तो 18 इंटू 36 होगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 9 टू 18 होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 होगा, फिर 3 से डिवाइड करो 1 होगा। इट मीन्स हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। लेकिन हमें 36 की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें स्क्वायर रूट चाहिए 36 का। तो स्क्वायर रूट बनाओ यहाँ पे, जब आपने यहाँ बनाया तो यहाँ भी बनाना जरूरी होगा। ठीक है, यहाँ भी बनाना जरूरी होगा बच्चों। ओके, चलो अब रूट का मतलब होता है पेयर बनाना। देखो एक पेयर तो ये बनेगा आपका और दूसरा पेयर ये बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों ही पेयर की वजह से आप सर क्या 2 लिखोगे? मल्टीप्लाई 3 हाँ क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। सर 6 आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 हाँ 2 मल्टीप्लाई, यस यस। इज इट क्लियर बच्चों? ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन Yes, sir. यस सर। सारे बच्चे कंफर्म, सारे बच्चे कंफर्म करिए, ऐसे नहीं सारे। Yes, sir. ठीक है, देखो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे यूज की गई। अच्छा बच्चों, क्या आपने इसको नोट किया या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। Yes, sir. इसलिए नोट कर लिया सर। ठीक है, तो ठीक है बच्चा, नेक्स्ट टर्म से हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए ये कंप्लीट होती है क्लास। अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।